हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो भर्ती निकली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए, उसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको चयन mponline.government.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। यह नॉर्मल आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती ऑनलाइन अप्लाई या एप्लीकेशन करके अगर सर्च करोगे तो आपको जो है ये वाला साइट डायरेक्ट जो है रिडायरेक्ट कर लेगा। अब चलते हैं हम अपने को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु ऑनलाइन आवेदन, जो 20 जून से लेकर के जो है स्टार्ट हुआ था और 4 जुलाई 2025 जो है इसका लास्ट डेट है। रसीद की द्वितीय प्रति आप 20 जून से लेकर के 4 जुलाई तक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और भुगतान नहीं किया है तो आप 20 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में जो है आप पेमेंट भी कर सकते हो। आवेदन संख्या खोजें। अगर आपका जो फॉर्म है मिस हो गया है, घूम गया है और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मालूम नहीं है, तो आप 20 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में जो है आप अपने एप्लीकेशन नंबर को खोज सकते हैं। यह हुआ है रूल बुक 1 एंड रूल बुक 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए। और जो ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया है इससे संबंधित रूल जो है यहाँ दिया गया है। इसके बाद विभाग द्वारा जो है जहाँ रिक्त संख्या है उसकी भी जानकारी 20 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में जो है यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आप आवेदन पत्र में अपने सुधार भी कब करा सकते हो ये भी यहाँ दिया हुआ है कि आप 27 जून 2025 से लेकर के 7 जुलाई 2025 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया में संबंधित उपयोगकर्ता पुस्तिका, अगर आपको यूजर मैनुअल चाहिए तो आपको यहाँ यूजर मैनुअल भी मिल जाएगा, जो आपको 4 जुलाई तक जो है आपके पास अवेलेबल रहेगा। विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की जानकारी, किस स्थान में कितनी रिक्त पदें खाली हैं इसकी जानकारी जो है आप यहाँ से देख सकती हो। इसके साथ साथ जो महिला एवं बाल विकास कार्यकर्ता का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आप यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकती हो। तो ये हो गया आपका कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको अप्लाई करने से पहले जो है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए हमें अप्लाई वाले सेक्शन पे जाना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आवेदन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। समग्र आईडी 9 अंकों का होगा जिसे आपको यहाँ टाइप करना है। समग्र आईडी टाइप करने के बाद कैप्चा जो दिया हुआ है उसको फिल करना, खोजे पे सर्च करना। समग्र से डेटा फैच हो जाएगा। फैच होने के बाद जो आवेदन करने वाला है उसका नाम शो होगा, उसके पिता का नाम, पति का नाम शो होगा। देन नीचे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसकी 1 जनवरी 2025 की स्थिति में जो आवेदिका है उसकी आयु यहाँ शो होगा। नीचे शो होगा कि वो किस कैटेगरी में आती है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जनरल। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, जो आवेदन कर रही है उसकी स्थिति विवाहित है या नहीं ये शो होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना तो ऑप्शन दिखेगा पद हेतु आवेदन। इसमें आपको संभाग सिलेक्ट करना होगा, परियोजना, आंगनवाड़ी केंद्र। आवेदन करने हेतु पद की आप किस पद के लिए जो है आवेदन कर रहे हो। जिला सिलेक्ट करना है आपको, सेक्टर सिलेक्ट करना है, वार्ड सिलेक्ट करना है, आप किस वार्ड के अंतर्गत आते हो। चलो एक एक से इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हम संभाग सिलेक्ट करते हैं, हम किस संभाग से आते हैं। उसके बाद आपको जिला सिलेक्ट करना है। जब भी आप सिलेक्ट करते जाओगे आपको जो पेज है वो रिफ्रेश होता जाएगा और फिर से आपको जो है वहाँ रिडायरेक्ट लेकर के आएगा। तो आपको यहाँ धैर्य रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं और ना ही आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है। धीरे धीरे आपके फॉर्म को जो है कंटिन्यू करना है। अब हम परियोजना सिलेक्ट करते हैं कि आप किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग को ये नहीं मालूम कि हम किस परियोजना में आते हैं, तो आपको बता दूं कि परियोजना को हम ये कह सकते हैं कि हम किस ब्लॉक के अंदर आते हैं, जो हमारा विकास खंड है वो क्या है। तो परियोजना में आप अपने विकास खंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम सेक्टर सिलेक्ट करते हैं कि हम किस सेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। सेक्टर अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने गांव, अगर आपका गांव उसमें शो हो रहा है पोर्टल में तो आप गांव को सिलेक्ट कर लेना।
जिस गांव में आप रह रहे हो। सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आंगनवाड़ी केंद्र सेलेक्ट कर लेना। किस आंगनवाड़ी केंद्र पे आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लेना जिस भी केंद्र में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ सीट खाली है या नहीं, वहाँ वैकेंसी है या नहीं। ऐसा हो जाएगा कि आप जो है उस स्थान के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ सीट ही खाली ना हो। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप किस सेक्टर में या किस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आवेदन करने हेतु पद देख लेना। पद जो है यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आपने जो सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने लाल चौक स्थान सिलेक्ट किया है, वहाँ कार्यकर्ता चाहिए या सहायिका चाहिए, तो ऑटोमेटिक जो है आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने लाल चौक आंगनवाड़ी केंद्र सिलेक्ट किया है तो उसमें सिर्फ सहायिका के लिए ही पोस्ट खाली है, इसलिए यहाँ सहायिका के लिए जो है ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप एक बार जो है आंगनवाड़ी केंद्र ज़रूर चेक कर लीजिए कि किस केंद्र में कितनी वैकेंसियाज़ हैं। अब नेक्स्ट देखो, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो बिल्कुल जो भी अप्लाई कर रहा है उसको मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। उसके साथ-साथ आप जिस वार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उस वार्ड के निवासी भी होना चाहिए। अगर आप दूसरे वार्ड के हो तो इसमें एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप इसमें नहीं करते हो तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी नहीं फिल होगा और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको इसको हाँ पे सेलेक्ट करना है, देन स्क्रॉल करना है। अब आपको मूल निवास से संबंधित जानकारी फिल करना है। आप जो है यहाँ डॉक्यूमेंट, आपका जो मूल निवासी है उसमें क्या अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। या तो आप राशन कार्ड फिल कर सकते हो, वोटर आईडी, या राजस्व विभाग द्वारा जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है उसको आप यहाँ शो कर सकते हो। इन तीनों में से किसी को भी आप अपना निवास प्रमाण पत्र के रूप में यूज़ कर सकते हो। जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका एक क्रमांक होता है। अगर आप वोटर आईडी कर रहे हो तो वोटर आईडी का नंबर, अगर आप राशन कार्ड यूज कर रहे हो तो राशन कार्ड का नंबर, अगर आप मूल निवासी का यूज कर रहे हो तो जिस डेट पे मूल निवासी आपका बना है उसका एक क्रमांक होता है, उस क्रमांक को आपको यहाँ टाइप करना है। मूल निवासी का क्रमांक डालने के बाद नीचे हम आते हैं। क्या आपका या आपके पति, पिता, माता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम, शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की बीपीएल सूची या पात्रता पर्ची में सम्मिलित है? तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसके पिता का नाम, माता का नाम या पति का नाम उस आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्राम, या शहरी से संबंधित जो भी वार्ड है उसके बीपीएल सूची या पात्रता पर्ची में जो है नाम आना चाहिए। कहना चाहिए तो अगर आपको राशन मिल रहा है तो उस सूची में आपका नाम होना चाहिए उस एरिया का, या अगर वहाँ मतदान होता है तो उस मतदान सूची में आपका जो है नाम होना चाहिए। तो आपको इसमें जो है जिसका नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्वयं का नाम है तो स्वयं पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पिता, माता, किसी का भी नाम है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। अगर किसी का भी नहीं है तो आप नहीं पे सेलेक्ट कर लेना। तो अगर आपका है तो आप स्वयं को सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ बीपीएल क्रमांक आपको इंटर करना है। जिसे बीपीएल क्रमांक नहीं मालूम है वो एक काम करना, आप अपना जो समग्र आईडी है वो यहाँ आप फिल कर सकती हो। बीपीएल क्रमांक को फिल करने के बाद हम नीचे आते हैं। क्या आपका या आपके पति, पिता का नाम आंगनवाड़ी केंद्र के ग्राम, शहरी क्षेत्र के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित है? तो आप जिस भी वार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या आपके पिता का नाम या पति का नाम है या नहीं? क्या उस आंगनवाड़ी केंद्र की जो मतदाता सूची है, उसमें आपके पिता या पति का नाम है या नहीं? वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और है तो किसका, अगर स्वयं का है तो स्वयं पे सेलेक्ट कर लेना, पिता का या पति का है तो सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका वोटर आईडी का क्रमांक है वो आप यहाँ टाइप कर लेना। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप किसी से पता कर सकते हो, जो आपके एरिया का जो बूथ ऑफिसर है आप उससे डायरेक्ट पता कर सकते हो कि किस क्रमांक में आपका जो मतदाता सूची में नाम है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मूल निवास से संबंधित जानकारी जो है मांगी गई है। जिला सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, किस जिला से जो आवेदन करने वाला है वो किस जिले से है।
जिला के बाद तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील के बाद ब्लॉक। ब्लॉक के बाद यहाँ आपको अपने गांव का नाम मैन्युअली टाइप करना है कि आप किस गांव से जो है बिलोंग करती हो। टाइप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ अपना वार्ड नंबर शो करना, आप किस वार्ड नंबर से हैं। वार्ड नंबर टाइप करने के बाद पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड यहाँ टाइप करना। और उसके बाद नीचे यहाँ मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर लेना। मोबाइल नंबर बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि सारा जो काम है आपके मोबाइल नंबर से होने वाला है। जैसे कि ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर से, अगर आपका आवेदन नंबर कहीं खो गया है तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू जो है उसे रिकवर कर सकोगे। इसीलिए आपको मोबाइल नंबर जो है यहाँ बहुत अनिवार्य है। तो मोबाइल नंबर फिल करते समय आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही नंबर आपको यहाँ फिल करना है। अब हमारे सामने शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आता है जिसमें हमें फिल करना है कि 12वीं हमने किस सन पे उत्तीर्ण हुआ, कितना प्रतिशत बना, और 12वीं का जो रोल नंबर था वो फिल करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या आवेदिका स्नातक या स्नातक से उच्च डिग्री में उत्तीर्ण है, या जो भी आवेदन कर रहा है उसने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये जानकारी भी हम यहाँ शो करेंगे। अगर किया है तो हाँ, अगर नहीं किया है तो हम नहीं पे सिलेक्ट करेंगे। फिल करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने एक घोषणा पत्र आएगा। प्रमाणीकृत किया जाता है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ दिया गया है वह पूर्ण रूप से सत्य है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिए जो है मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। ऐसा कर करके एक जो घोषणा पत्र आएगा, इस घोषणा पत्र में आपको टिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा को वेरीफाई करके आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कंप्लीट होने के बाद इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा, जहां आपको आवेदन करने वाले का समग्र आईडी से डेटा फैच होकर के शो होगा। आपका आवेदन क्रमांक, समग्र आईडी, आवेदन करने वाले का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आवेदन करने वाले की एज, श्रेणी और उसकी विवाहित स्थिति। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप किस संभाग के लिए आवेदन कर रहे हो, जिला, परियोजना, आंगनबाड़ी केंद्र, ये सारी जानकारी जो आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ आपको शो होगा। उसके बाद आपके मूल निवास से संबंधित जानकारी यहाँ शो होगा, आपका जो उसके बाद मूल निवास से संबंधित जानकारी यहाँ शो हो रहा है, इसको वेरीफाई कर लेने के बाद कंफर्म कर लेना। देन नीचे स्क्रॉल करना तो आपको मूल निवास से संबंधित जानकारी आप यहाँ चेक कर लेना कि आपका डिस्ट्रिक्ट सही है, ब्लॉक सही है, आप किस वार्ड में रह रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना। इसके बाद नीचे आपकी शैक्षणिक योग्यता कंफर्म कर लेना, आप 12वीं का जो रोल नंबर फिल किया है वो सही है या नहीं। आपने जिस साल में 12वीं पास किया था वो सन एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपका प्रतिशत सही है या नहीं चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ जो है एक-एक से वेरीफाई होता है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे। वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है? आवेदन करने वाले की फ़ोटो, मूल निवास से संबंधित जानकारी, 12वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची पात्रता पर्ची, यानी कि अगर राशन कार्ड में उनका नाम है तो वो आपको यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन होगा, जिसमें आपको मात्र 118 रुपए जो है पे करना है, जिसमें आपका 100 रुपए जो है पोर्टल शुल्क है और 18 रुपए जो है वो जीएसटी चार्ज है। तो आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क देना नहीं है, आपको सिर्फ 118 रुपए पे करना है। सारे फाइल्स अपलोड करने के बाद भुगतान करें पे क्लिक करना। इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा पेमेंट करने के लिए। आप किसी भी एक मेथड को यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हो। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है एंड यूपीआई है। आप जो भी मेथड आपके लिए अवेलेबल हो उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। मेरे लिए सूटेबल है, मैं यूपीआई से करूँगा। यूपीआई पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, पेटीएम है, पे गवर्नमेंट इंडिया। इन 2 ऑप्शन में से किसी एक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट के लिए एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, ट्रांजैक्शन आईडी। इस आईडी की आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फोटो खींच करके रख लीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना। इस तरह से पेमेंट के लिए एक इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आप कार्ड नंबर से भी पेमेंट कर सकती हो
या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। फिर से वो जो पेमेंट मेथड है आपसे पूछेगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहोगे। मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया था तो मैं यूपीआई से पे करूंगा। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा, जिसमें आप भीम यूपीआई को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मेक पेमेंट फॉर 118 रुपीज़ इस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक पे क्लिक करोगे तुरंत एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करना, स्कैन जैसे ही करोगे आपके मोबाइल पे जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साइट है वो बिल्कुल भी रिफ्रेश ना हो, नहीं तो आपका पेमेंट जो है फेल हो जाएगा और आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली नहीं होगा। तो यहाँ जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। पहले जो है यहाँ शो हो रहा था, आपने देखा होगा कि भुगतान नहीं है, अब शो हो रहा है भुगतान है, यानी कि मैंने जो है यहाँ पेमेंट कर दिया है। फिर से सारा डेटा आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ त्रुटि है, मिस्टेक है, तो इसे आप करेक्शन भी कर सकती हो। सीधे हम स्क्रॉल करते हैं, ये हमारा पेमेंट का स्टेटस यहाँ शो हो रहा है कि हमने जो है आवेदन के लिए पेमेंट कर दिया है। आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगा है, पोर्टल शुल्क लगा है 100 रुपीज़ और जीएसटी इसका 118 रुपये की समथिंग लगा है। टोटल जो हमने पेमेंट किया है वो 118 रुपये का है। कैश हमने पेमेंट किया है। इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करके हमारा जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो हम ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन का दिनांक और जो जीएसटी नंबर वगैरह है वो सब यहाँ शो हो रहा है। देन हम इस एप्लीकेशन नंबर को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद या तो आप इसे प्रिंट आउट से प्रिंट भी कर सकते हो या एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हो।